स्वागत है आपका नर्सिंग एटीज़ पे। साथियों, अपन इस सीरीज में न्यूट्रिशन, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स के कुछ चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। साथियों, लास्ट यूनिट में अपन ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, जहाँ पे अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स का। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। साथियों, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये अपन न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो इसमें स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा कम पढ़ेंगे यहाँ पे आज। तो आज सिर्फ अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे साथियों? न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे साथियों? न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, ये लेक्चर थोड़ा क्या होगा, लेक्चर क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको ना आप ट्राई करना कि 1.5x पे इसको देखने की कोशिश करना। ठीक है साथियों, तो देखते हैं आईएनसी के अकॉर्डिंग क्या क्या अपना सिलेबस है। साथियों, पहला जो अपना सिलेबस है, पहला जो अपना टॉप यूनिट का जो पहला टॉपिक है अपना, वो क्या है? पहले तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखेंगे। स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, स्ट्रक्चर तो अपन किस में देखेंगे साथियों? बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन देखेंगे। कॉम्पोजिशन में स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, शुगर के बारे में पढ़ेंगे और सेल्यूलोज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे RDA। RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे को कितना, एक दिन में कितना खाना चाहिए। प्रेग्नेंट वीमेन को कितना खाना चाहिए, एडल्ट को कितना खाना चाहिए, लैक्टेटिंग वीमेन को कितना खाना चाहिए और चाइल्ड को कितना खाना चाहिए। इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे डाइटरी सोर्सेस के बारे में, यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, किस किस फूड से प्राप्त होता है, किस किस फूड से प्राप्त होता है। फिर अपन बात करेंगे फंक्शन के बारे में, यानी कि कार्य के बारे में। बात ये करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है उसका हमारे बॉडी में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या फंक्शन होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी। उसके बाद क्या है साथियों? उसके बाद हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि यूनिट ऑफ एनर्जी को हम KCL में मापते हैं, किलो कैलोरी में। ठीक है, या जूल में मापते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि BMR के बारे में। साथ ही साथ अपन बात करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि BMR को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं साथियों जो कि BMR को अफेक्ट करते हैं। BMR का पूरा फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, साथ ही साथ आपके कॉलेज के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एडल्ट पर्सन का VMI क्या होता है। साथ ही साथ एक और आपसे इसके रिलेटेड टर्म है जिसका नाम है BMR, जिसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक और टर्म होता है BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। तो BMR और BMI काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। BMI, ठीक है, BMI और BMR काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स देखो साथियों, जब आपने फूड की क्लासिफिकेशन करी थी तो उस समय आपने पढ़ा था दो तरीके के, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होता है जो ज़्यादा अमाउंट में हम खाते हैं, उसी में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड विटामिन्स। विटामिन्स क्या आते हैं इसमें, किस में आते हैं? माइक्रो में नहीं, विटामिन तो माइक्रो में आता है, विटामिन माइक्रो में आता है, MICRO माइक्रो। लेकिन अपना जो कार्बोहाइड्रेट है ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए हमारे बॉडी को, इसलिए इसको अपन क्या किस में रखते हैं साथियों? इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ द 3 मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट अलॉन्ग प्रोटीन एंड फैट्स। They serve as body primary sources of energy, especially for the brain and muscle during physical activity। साथियों, आपने देखा होगा कि जब एथलेटिक्स करने वाले जो प्लेयर होते हैं, ये जो क्रिकेट खेलने वाले जो प्लेयर होते हैं, जो दौड़ने भागने वाले लोग होते हैं, वो अपने पास सीपर उनके पास होता है। उस सीपर में क्या रखते हैं साथियों? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज रखते हैं या जूस रखते हैं। किसके लिए? ताकि उनको इंस्टेंट क्या मिल सके साथियों? एनर्जी मिल सके। उनको इंस्टेंट क्या मिल सके?
ऊर्जा मिल सके, इंस्टेंट ऊर्जा मिल सके और उनका बॉडी और मसल्स काम करे साथियों। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ द, आप लिखना अगर इसको शुरू करोगे पॉइंट्स में तो लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन component of our food या मेन पार्ट ऑफ आवर फूड, या कार्बोहाइड्रेट इज अ मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट सर्व एज अ बॉडी, यानी कि it provide primarily source of energy to our body when we are during when we are on physical activity, या when we are doing physical activity, ठीक है। mainly sources of energy used by brain and muscle, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो साथियों, वो मेनली 3 तरीके की क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन करी गई है। सबसे पहले आता है शुगर, जिसको हम कहते हैं सिंपल कार्ब्स, सिंपल शुगर। ये सबसे क्या है ना साथियों, ये जो सबसे है सबसे सरल है, यानी कि मोस्ट सिंपलर फॉर्म है, मोस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है साथियों? मोस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है साथियों? शुगर क्या है? मोस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो होता है फ्रूट शुगर को कहते हैं साथियों। साथ ही साथ सुक्रोज जो होता है उसको हम टेबल शुगर कहते हैं। जो आप चीनी खाते हैं ना वो सुक्रोज है, ठीक है। साथ ही साथ लैक्टोज हमारे मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि दूध में पाई जाने वाली जो शुगर होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। इसके सोर्सेज जो हैं वो फ्रूट है, हनी है, मिल्क है और शुगर स्नैक्स के रूप में ये पाई जाती हैं। न्यूट्रिशन टिप, नेचुरली अकरिंग शुगर इन द फ्रूट, यानी कि फ्रूट में जितनी भी सारी चीज़ें, देखो एक तो होता है चीनी जो कि हमारा प्रोसेस्ड चीज़ होता है, प्रोसेस्ड हो गया ये, मतलब चीनी कहीं बना है, लेकिन वही हम आम के बारे में बात करते हैं। तो आम एक प्रकार का नेचुरल क्या है, नेचुरल शुगर सोर्स है, लेकिन हमारा जो चीनी है वो आर्टिफिशियल, वही हम गुड़ अगर खाते हैं, गुड़ जिसको आप जैगरी कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो हम जैगरी खा सकते हैं इंस्टेंट ऑफ चीनी, ठीक है। हरियाणा की जो जनता होती है वो क्या खाती है साथियों? वो भूरा खाती है, क्या बोलते हैं उसको? भूरा खाती है, ठीक है, या खांड खाती है। तो वो क्या है? वो नेचुरल सोर्स ऑफ क्या है साथियों? नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर है, ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर है। तो यही लिखा गया है यहाँ पे, जो आप पढ़ के समझ लेंगे किताबी भाषा। अब उसके बाद आते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है साथियों स्टार्च। क्या साथियों? स्टार्च ये क्या होती है? एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती हैं। क्या होती है साथियों? कॉम्प्लेक्स तरीके की कार्बोहाइड्रेट होती हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके की पाई जाती हैं। लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होती हैं। सोर्सेज इसका होता है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मतलब पूरा साबुत दाना में आ जाता है राइस, ओट्स और क्यूनिकॉर्न, ठीक है। स्टार्ची वेजिटेबल लाइक पोटैटो, कॉर्न्स, लेग्यूम्स जो आप दालें खाते हैं ना उनको लेग्यूम्स कहते हैं, ठीक है। इसका न्यूट्रिशन टिप क्या दिया जा रहा है कि दीज प्रोवाइड लॉन्गर लास्टिंग एनर्जी एंड मोर न्यूट्रिएंट्स देन द सिंपल कार्ब्स। ये बता रहा है कि सिंपल कार्ब्स की अपेक्षा में तुलना में रिस्पेक्टिव कि क्या है साथियों, इसमें ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइबर के बारे में साथियों। एक जो सेल्यूलोज है वो आगे आपको पढ़ाया जाता है। सेल्यूलोज भी एक प्रकार का क्या होता है साथियों? फाइबर होता है। तो जो सेल्यूलोज फाइबर का काम है, ये क्या करता है? एड्स डाइजेशन करता है, हेल्प करता है रेगुलेशन ब्लड शुगर में, और लो करता है किसके लेवल को? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। सोर्स जो है हमारा क्या है? होल ग्रेन है, फ्रूट, वेजिटेबल और लेग्यूम और नट्स हैं। साथियों एक बात आपको बताते चलो यहाँ पे, अगर आपको आम खाने के लिए दिया जाए, साथ ही साथ अगर आपको आम का शेक बना के दिया जाए पीने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप आम के रॉ फ्रूट्स को, रॉ मतलब आम को ऐसे ही खाना पसंद करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होती है साथियों? फाइबर होती हैं। वहीं अगर हम बात करें अनार, जो रॉ अनार होता है उसको खाना चाहिए, ना कि अनार के जूस को खाना चाहिए, क्योंकि अनार में प्रॉपर अमाउंट में क्या होती है साथियों? जो रॉ अनार होता है उसको, अनार के जो दाने होते हैं उसमें क्या होती हैं साथियों? फाइबर होती हैं। क्या होती है साथियों? फाइबर होती हैं। लेकिन उसका जो जूस होता है, जब जूस हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है? उसके जो फाइबर वाली पार्ट होती है उसको निकाल के
फेंक दिया जाता है। ये हमारा फाइबर हमारे जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ये हमारा बाउल का जो मूवमेंट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो उनको बोला जाता है कि आप फाइबर युक्त डाइट खाएं, यानी कि फाइबर रिच फूड खाया करें। अगला लिखा है, हाँ एक बात और साथियों, ये जो फाइबर होता है ना, ये जो फाइबर होता है या हम इसको सेल्यूलोज कहते हैं, ये हमारे जो ह्यूमन डाइजेशन होता है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके लिए ये सूटेबल नहीं है डाइजेस्ट होने के लिए। एनिमल में एक खास प्रकार का रूमेनेंट्स पाया जाता है जो कि आपको घास और साग को पचाने में क्या होता है, मदद करता है साथियों, इसलिए उनमें खिलाई जाती है। लिखा गया है, नोट डाइजेस्टेड बाय एनर्जी बट क्रूशियल फॉर गट हेल्थ, यानी कि पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगला है हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइट। देखिए, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है कार्बोहाइड्रेट का, वो जो है, देखिए एक हमारा क्या होता है साथियों, हमारा होता है एक ICMR। क्या है साथियों? ICMR है क्या साथियों? ICMR भारत की एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ICMR एक भारत की ऑर्गेनाइजेशन है। उसने क्या कहा है साथियों, उसने कुछ एक पैमाना दिया है कि आप ना इतना अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं, इतना अमाउंट में कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो उसी के मानक को क्या करते हैं साथियों, सारा जो वो होता है, जितने सारे बुक्स होते हैं वही फॉलो करते हैं। तो ICMR के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ की बात नहीं करता हूँ, ये अमेरिका का डेटा है, अपन इंडिया में रहते तो इंडिया का डेटा के बारे में बात करेंगे। तो ICMR के अकॉर्डिंग साथियों, एक बार फिर से ध्यान देंगे, ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च है, ICMR के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, अपने जो डाइट है उसमें 50 से 60% जो होता है अपन स्टार्च यूज करते हैं, अपन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं। साथियों, इंडियन जो हमारा फूड होता है उसमें 70 से 80% जो है होता है हमारा, क्या होता है साथियों, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है साथियों? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है साथियों, वहीं हम बात करते हैं कि जो सेडेंट्री लाइफ वाले जो लोग होते हैं, जो हमारा इंडियन जो पॉपुलेशन होता है उसमें 70 से लेके 80% जो हमारा एनर्जी जो पूरा होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से होता है। और ठीक है, और 50 से 60% क्या होते हैं साथियों, हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपने डाइट को लेते हैं। यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक और बात बताते चलूँ, अगर एक मैन है जो कि 3 काम को करता है, अगर मैन को क्या है, उसका सेडेंट्री लाइफ है, तो 2320 kcal उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वहीं अगर मॉडरेट लेवल पे काम करता है तो 2730 kcal उसको चाहिए। वहीं अगर वो हेवी वर्क करता है, कोई मजदूरी लेबर का काम करता है, तो उसको 3490 kcal चाहिए होता है। यानी कि आप इस सब में जोड़ते जाए। वहीं अगर वीमेन है तो वीमेन की अगर सेडेंट्री लाइफ है तो उसको 900 kcal चाहिए। वहीं अगर एक जो मॉडरेट लेवल का वर्क करती है तो उसको 2230 किलो कैलोरी। वहीं अगर हेवी वर्क करती है तो उसको 2850 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। वही अपन प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन की जो माता जी होती हैं उनको 900 तो चाहिए होता है, प्लस में 350 क्या चाहिए होता है, एक्स्ट्रा चाहिए होता है, यानी कि 1250। वहीं लैक्टेटिंग वीमेन की जो माँ होती हैं, जो वीमेन लैक्टेट कर रही होती है, मतलब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं, उनको क्या है साथियों, उनको 6 मंथ तक क्या चाहिए, 600 कैलोरी प्लस, अगर 6 से 12 मंथ है तो उन्हें 520 कैलोरी एडिशनल चाहिए होता है। ये सारे क्या हैं साथियों, आपके कार्बोहाइड्रेट और क्या है साथियों,
कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का डेली अलाउंस के बारे में। साथियों जो अगला अपना टॉपिक है उसका नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, बना होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, और मेजर कंपोनेंट होता है प्लांट के सेल वॉल का। यानी कि जब आप प्लांट को तोड़ेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको साथियों? सेल्यूलोज मिलेगा। इसलिए जो गाय भैंस होती है ना, गाय भैंस होती है वो क्या खाती है? घास खाती है, पेड़ की टहनियों को खाती है, तो उनको क्या बोलता है? सेल्यूलोज मिलता है। तो यही सेल्यूलोज और घास क्या होती हैं? CH4 गैस बनाती है उनके पेट में। क्या बनाती है साथियों? CH4 गैस, मीथेन रिलीज करती हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ की फैक्टर्स हैं किसके बारे में? सेल्यूलोज के बारे में। तो एक तरफ आप बात कर रहे हैं अपन फीचर के बारे में, दूसरी तरफ उसके डिटेल के बारे में। तो सेल्यूलोज का जो टाइप होता है वो पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है साथियों, इसका स्ट्रक्चर जो होती है वो लॉन्ग चेन की स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है साथियों? लॉन्ग चेन बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना होता है, जो कि लिंक होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। साथ ही साथ इसके जो सोर्स हैं वो क्या है? वो प्लांट बेस्ड सोर्स हैं। क्या है? प्लांट बेस्ड सोर्स हैं, लाइक फ्रूट, होल ग्रेन, लेग्यूम्स इत्यादि ETC। उसके बाद इसकी डाइजेस्टिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये इनडाइजेस्टेबल है किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे क्या है? सेल्यूलेज करके एक एंजाइम आती है जिसकी लैकिंग होती है। न्यूट्रिशनल रोल, देखो न्यूट्रिशनल रोल क्या है सेल्यूलोज का? तो न्यूट्रिशनल फंक्शन है, ये डाइटरी फाइबर के रूप में काम करता है और इनसॉल्युबल होता है साथियों। ठीक है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट के बारे में अपन बात नहीं करेंगे, बेनिफिट के बारे में कभी अगले दिन बात कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? RDA क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? 130 ग्राम पर डे खाना चाहिए किसके? एडल्ट को। किसके साथियों? एडल्ट को। ठीक है, ठीक है, एडल्ट को खाना चाहिए। वही हम बात करते हैं कि एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे कितना कैलोरी ऊर्जा निकलता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी निकलता है। वहीं 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 KCl निकलता है। वहीं हम बात करते हैं फैट से, तो 1 ग्राम फैट से कितना निकलता है साथियों? 9 KCl निकलता है, यानी कि 9 किलो कैलोरी निकलता है। क्या रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज होता है। अगर हम बात करें कि हमारा बॉडी सबसे पहले, सपोज आपने फास्ट किया तो फास्ट में आपने क्या खाना नहीं खाया ना साथियों। अपन बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कौन से फूड प्रोडक्ट को सबसे पहले एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपन अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन फास्टिंग पीरियड में होते हैं तो अपन खाना नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले हमारा बॉडी किसको यूज़ करेगा? सबसे पहले यूज़ करेगा किसको? कार्बोहाइड्रेट को हम CHO लिख सकते हैं। चलो, कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करेगा, उसके बाद यूज़ करेगा फैट को, और सबसे लास्ट में यूज़ करेगा किसको साथियों? प्रोटीन को यूज़ करेगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से ऐसे बता सकते हैं आपको। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है उससे 4 KCl 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वैसे ही 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वहीं 1 ग्राम जो फैट होता है उससे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है साथियों। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है तो कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्स हैं? सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्स ऑफ CHO कार्बोहाइड्रेट। तो पहला जो सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है? राइस होता है, ओट्स होता है, बार्ली होता है। ठीक है, उसके बाद मिलेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? होल व्हीट होता है। ठीक है, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के आपके सोर्स हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करते हैं फ्रूट में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो सकता है फ्रूट में। तो फ्रूट में कौन कौन सा हो सकता है साथियों? फ्रूट में एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, उसके बाद बनाना के बाद क्या हो सकता है? बेरीज हो सकता है। ठीक है, ग्रेप्स हो सकता है,
ऑरेंज हो सकता है, ये सब क्या है, मैंगोज हो सकते हैं, ये सब क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं किसमें, फ्रूट्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेजिटेबल में। वेजिटेबल में पोटैटो सबसे इंपॉर्टेंट, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज जिसको शकरकंदी कहते हैं, कॉर्न, पीज, टमाटर, मटर, कैरेट, गाजर, घोड़े वाला गाजर, बीट, ठीक है। उसके बाद यही सारी चीज़ें जो हैं होती हैं, क्या होती हैं, पोटैटो मतलब। उसके बाद आते हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब दलहन चीज़ें जिसमें लेंटिल्स, ठीक है, ब्लैक बीन, किडनी बीन, और उसके बाद पिंटो बीन्स, ग्रीन पीस, ये सारी क्या होती हैं, लेग्यूम्स में आती हैं। दीज ऑल आर फ्रॉम वेयर, दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है साथियों, क्या है, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं मेन, किसके बारे में बात करते हैं, एक और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है साथियों BMI और BMR। क्या है साथियों, BMI और BMR। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं BMR के बारे में। तो BMR का सबसे पहला पूरा नाम याद करें कि BMR को सबसे पहले क्या कहते हैं। तो BMR को अपन कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या कहते हैं साथियों, बेसल मेटाबॉलिक रेट। साथियों बेसल मेटाबॉलिक क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को हम BMR कहते हैं साथियों। एक सेकेंड, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, आप लिखेंगे इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय बॉडी फॉर सर्वाइवल in which person should be in fully physical and emotional, ठीक है, इमोशनल नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज 12 आवर आफ्टर फूड। आप समझ रहे हैं, जब कोई बंदा लेटा होता है और उसके बॉडी के द्वारा अगर एनर्जी यूज हो रही होती है, तो एनर्जी यूज हो ही रही होती है, उसी को कहते हैं साथियों BMR। क्या कहते हैं, ये क्या एक प्रकार का मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, जब पर्सन क्या होता है फुल्ली फिजिकल रेस्ट में होता है, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, उस समय की बात होती है, ठीक है साथियों, ठीक है। अब क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ एनर्जी इन रेस्टिंग फेज। एक और पॉइंट लिखेंगे, इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी इन रेस्टिंग फेज। क्या साथियों, एनर्जी को मेजर करने का एक तरीका कब साथियों, रेस्टिंग फेज में। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि BMR को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग BMR। तो इसके दो फैक्टर हैं जो कि BMR को क्या करते हैं साथियों, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है BMR को, कुछ फैक्टर है BMR को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, साथ ही साथ कुछ फैक्टर है जो कि BMR को क्या करता है साथियों, डिक्रीज करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो मेल में क्या होती है साथियों, BMR ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या होती है एडल्ट में BMR ज़्यादा होती है। ओबेज जो लोग होता है, ओबेज मतलब मोटे जो लोग होते हैं, उसमें भी BMR ज़्यादा होती है। साथ ही साथ मिट गया फीवर का जो कंडीशन होता है उसी में BMR, कोल्ड वाले कंडीशन में BMR ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। वहीं अपन जब हम डिक्रीज BMR के बारे में बात करते हैं, डिक्रीज मतलब BMR जब कम BMR, कौन कौन सी चीज़ों में BMR जो हमारी बॉडी की कम होती है, तो फीमेल में क्या होती है BMR कम होती है, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उसमें BMR कम होती है, थीन लोगों में कम होती है, स्लीप जो स्टेज होता है उसमें कम होती है, और समर में क्या होती है BMR डिक्रीज देखने को मिलती है। साथियों एक तो BMR बढ़ा मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें BMR कम देखने को मिलता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। 1 फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर बढ़ती है तो 7% BMR क्या होता है साथियों, इंक्रीज कर जाता है। BMR जो मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बैंडिक रोथ अपरेटस। क्या कहते हैं साथियों, ये आपने लिख लिया होगा, तो एक इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिख लीजिए कि apparatus / इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर BMR, उसको कहते हैं बेनेडिक्ट रोथ apparatus।
एपरेटस। बेंडिक रोथ एपरेटस जो होता है, इससे क्या करते हैं हम, मेजर करते हैं किसको, बीएमआर को मेजर करते हैं। ठीक है साथियों, बीएमआर को किससे मेजर करते हैं, बेंडिक रोथ मेथड से मेजर करते हैं। ठीक है, अब एक बात और, हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था कि हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या क्या है साथियों। पीछे एक थोड़ा सा पेज आगे लिख लेंगे कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या क्या फंक्शन होते हैं साथियों, किसके, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या है साथियों, पहला है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। टोटल डाइट का जो होता है 50 से 60% जो एनर्जी होता है उसको हम कहाँ से मिलता है, हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, अगला है ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, स्टोर हो जाता है। साथ ही साथ ये न्यूक्लिक एसिड बनाने का भी काम करता है। आपने डीएनए आरएनए पढ़ा होगा, डीएनए आरएनए डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होता है साथियों, और राइबो न्यूक्लिक एसिड ये क्या होता है, ये क्या होता है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होती हैं, ये क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। ठीक है, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अगला पॉइंट है, 4 पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रुक्टोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को एनर्जी, स्पर्म क्या होती हैं, लिविंग सेल होती हैं, लिविंग सेल होती हैं जो कि मोटाइल होती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इसमें जब स्पर्म एंटर करता है तो उसमें क्या होती है, मोटालिटी आ जाती है। तो उसको चलने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए कहाँ से मिलता है, फ्रुक्टोज से मिलता है। ठीक है, तो ये भी काम हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रिकर्सर ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, उसको उसके प्रिकर्सर के रूप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। तो कुछ अपन ने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस के बारे में बात किया। ठीक है, लेकिन प्राइमरी जो सोर्स होता है वो एनर्जी के रूप में हम काम में लेते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो अपना जो होता है यूनिट, यहीं पे यूनिट क्या हो जाता है साथियों, कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है यूनिट थोड़ा लंबा गया होगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट इसको बनाने में लग गए होंगे। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने जो ज़रूरतमंद साथी हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।